प्रणवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामीति तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। सुंदरकांड का ये द्वितीय वृत्त आज है। द्वितीय इसलिए कि मुझे लगा कि कुछ अधूरा रह गया है अभी जो सुंदरकांड में मुझे कहना है। सुंदरकांड ग्रीव है, पुरुषोत्तम राम की गर्दन है। सुंदर ग्रीव मुखारविंद लंका कही आयो। इसीलिए सुंदर पर थोड़ा विशेष समय मैं देना चाहता हूं। और आज लगभग समझिए कि सुंदरकांड का ये दूसरा वृत्त जो है वो समाप्त होगा, तो फिर हम लंका कांड में प्रवेश करेंगे। सुंदरकांड में मैंने आपको सुनाया था कि सुंदरे सुंदरे रामो, सुंदरी सुंदरी कथा, सुंदरी सुंदरी सीता, सुंदरी किम न सुंदरम। तो राम और कथा के संबंध में कवित्व हम लोगों ने सुना था और कहा था। आज माता सीता से शुरू करते हैं हम सुंदरकांड। कैसे माता सीता सुंदरी हैं, जिनके कारण यह सुंदरकांड है। शोभाशील धाम, शोभाशील धाम राम राम ही रटन काम। शोभाशील धाम राम राम ही रटन काम, धीरता धरित्री श्रृंगार को भंडार है। शांतशील शोभाशील धाम राम राम ही रटन काम, धीरता धरित्री श्रृंगार को भंडार है। सेवक सबदेव मूर्तिमान शक्ति माता सम। सेवत सबदेव मूर्तिमान शक्ति माता सम, जाको चरणारविंद पुण्य सो पुरंदर है। जिसके चरणारविंद के पुण्य से इंद्र भी अपना शासन चलाते हैं, ऐसी माता सीता हैं। रावण राम बांकुरे, रावण रावण सम बांकुरे है हारे मरे हैं जहां। रावण सम बांकुरे है हारे मरे हैं जहां, तृणसम गणत सो सीता ही सुंदर है। तृणसो गणत सोई सीता ही सुंदर है। रावण बड़ा रणबांकुरा है, बड़ा लड़ने वाला है, त्रैलोक्य पर विजय प्राप्त करने वाला है। लेकिन जिसको तृण रखकर जिसका अवलोकन करती है माता सीता, अगर तृण का वो आवरण नहीं होता उनकी आंखों के सामने, तो रावण जल जाता, भस्म हो जाता उनके पुण्य से, उनके सतीत्व से। यही कारण है धरी ओट कहत बैदेही, सुमिर अवधपति परम सरेही। तो माता सुंदरी सीता है, उनका वर्णन है सुंदरकांड में, इसलिए भी सुंदरकांड इसका नाम है। सुंदर गिरी भी है। बाबा लिखते हैं कि रावण ने अपनी लंका कहां बसाई? त्रिकूट पर्वत पर। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। विधाता ने ही जिस पहाड़ को बनाया है, जिसकी हरितिमा की संरचना विधाता के ही कर कमलों से हुई है, उस पहाड़ की दुर्गमता, अलभ्यता और उसके सौंदर्य का क्या कहना है। वहां रावण ने अपनी लंका बसाई। और इसका नाम त्रिकूट क्यों है इस पर्वत का? तो इसके 3 शिखर हैं।
तीन शिखर हैं। एक शिखर त्रिकूट है, जहां रावण ने अपनी लंका बसाई थी। भोगावती जस अहिकुल वासा, भोगावती जस अहिकुल वासा, अमरावती जस शक्र निवासा, सबते सुदृढ़ रम्य अतिबंका, जग विख्यात नाम तही लंका। पाताल में वासुकी सर्प राजा हैं, उनके निवास का नाम है भोगावती। स्वर्ग में इंद्र राजा हैं, उनके निवास का नाम है अमरावती। लेकिन रावण के ससुर मैदानों के द्वारा निर्मित जो लंका स्वर्णपुरी है, वो इन दोनों से रम्य है, इन दोनों से सुदृढ़ है, बाकी है, सबको खींचती है अपनी ओर। यह लंका जग विख्यात है, रावण के कारण जगत विख्यात है यह लंका। इसलिए भी, और दूसरा शिखर जो है वह सुवेल है, सुवेल पर्वत। जब सेतु बंद हो गया तो सेतु बंध के सहारे श्री राम उसी सुवेल पर्वत पर अपनी सेना के साथ उतरते हैं। उतरे सेन समेत सुबेला, उतरे सेन समेत सुबेला। श्री राम उस सुबेल पर्वत पर उतरते हैं, वहीं से युद्ध होता है। भगवान श्री राम युद्ध का आधान सुवेल पर्वत पर से ही करते हैं, उनकी समस्त सेना वही रहती है। त्रिकूट हुआ जहां लंका है, सुवेल हुआ जहां से प्रभु श्री राम युद्ध करते हैं, और सुंदर पर्वत वह भी शिखर है, त्रिकूट का ही शिखर है, जहां अशोक वाटिका है, कहा जाता है अशोक वाटिका सुंदर के शिखर पर ही थी। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, अतः सुंदर कांड के आरंभ में सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौशिक कूद चढ़ौता ऊपर। और वहीं से लंका के दर्शन करते हैं हनुमान जी। तो इसलिए भी त्रिकूट के तीन शिखर हैं। लंका जहां बसी है रावण की, वो एक शिखर, एक शिखर प्रभु जहां से युद्ध आरंभ करते हैं वो है, और एक शिखर अशोक वाटिका है, जहां माता सीता पुण्यवती रहती है। इनके शिखरों को कहा भी गया है स्वर्णमय है, रजतमय है और अयसमय है। अब सुंदर कांड के ये शिखर क्या है? सच पूछिए तो ये भक्ति की, नीति की और विरक्ति की शिखर है, इसलिए भी सुंदर कांड है। भक्ति, नीति और विरक्ति, जहां भक्ति हो वही नीति होगी, बिना भक्ति के नीति नहीं है। आज की राजनीति में, आज के शासन में है कहीं भक्ति? जब भक्ति ही नहीं है तो नीति कैसी? भक्ति का क्या मतलब? भगवान का ही आराधन करें? नहीं। अब अगर प्रजा के प्रतिनिधि हैं, वह लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, राजा प्रजा का पात्र है, वह लोक प्रतिनिधि मात्र है। यदि वह प्रजा पालक नहीं तो दूसरा राजा चुने, यह कवि कहती है। प्रजा का पात्र है, तो जो राजा प्रजा प्रिय नहीं है वह राजा नहीं है। तो राजा में क्या होना चाहिए भाई? आप राजा होना चाहते हैं तो आप में भक्ति होनी चाहिए, और भक्ति होगी तभी नीति होगी कि आप प्रजा का पालन करें, प्रजा का सुखी रखें। और जब भक्ति के साथ नीति जुड़ेगी तब आप में विरक्ति हो। सब कुछ रख कर भी आप अपने पास नहीं रख सकते,
यहाँ तो तिजोरियां भरने की प्रतियोगिता है, तिजोरियां भरने की प्रतियोगिता है। अरे क्या है ये विश्व, है विश्व युद्ध होने के कगार पर है। अमेरिका झोंक रहा है, खींच रहा है उस तरफ, है? ये है एक दूसरा दूसरे देश पर चढ़ रहा है, ये विरक्ति। भरो यार भरो, तिजोरियां भरो, मिट जाओगे। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्यागृहद्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। ये तीनों शिखर जो हैं त्रिकूट के, सुंदर, सुवेल और लंका, ये तीनों भक्ति, नीति और वैराग्य की है। हनुमान जी चलते हैं, जब चलते हैं हनुमान जी, यात्रा उनकी होती है लंका के लिए, तो वे क्या वहां प्रस्थान के समय क्या होता है, क्या करते हैं। पहली चौपाई आपको मैंने सुनाई थी, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत के वचन की प्रेरणा से हनुमान आगे बढ़ते हैं और क्या कहते हैं, वहां जो उनके मित्र हैं वानर, उन लोगों को क्या कहते हैं, तब लगी मही पर खेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आमो सीत ही देखी, हुई काज मही हर्ष विशेषी। जब तक मैं आता नहीं हूं सीता का संधान करके, उनका पता मालूम करके, तब तक भाई तुम लोग दुख सुख सहकर, कंदमूल फल खाकर मेरी राह देखो। मैं आऊंगा तो मेरे हृदय में भी हर्ष होगा और तुम लोगों के हृदय में भी हर्ष होगा। सुंदर कांड को तो मेरे विचार से सब समझिए, तो सुंदर कांड नहीं, हर्ष कांड कहना चाहिए, हर्ष कांड कहना चाहिए। क्यों हर्ष कांड कहना चाहिए भाई? क्योंकि इस पूरे कांड का आरंभ भी हर्ष से होता है और अंत भी हर्ष शब्द से ही होता है। प्रायः 14 बार हर्ष हर्ष शब्दों का प्रयोग होता है और सबके अपने अपने अलग प्रसंग हैं। अब हनुमान जी क्या करते हैं, चले वो हर्ष ही धरी रघुनाथ। सबसे पहले सब कहनाई सबनी कहूं माथा, चले वो हर्ष ही धरी रघुनाथा। अपने हृदय में प्रभु श्री राम को धारण करके हनुमान जी चलते हैं। इसके पहले भी कहते हैं कि होई ही काज मोहि हर्ष विशेषी। एक अस कही नाई चले सब, अस कही नाई चले सबनी कहा माथा, चले हर्ष, अस कह नाई सबनी कहूं माथा, चले हर्ष ही धरी रघुनाथा। दूसरा हर्ष हुआ और तीसरा हर्ष भी फिर आता है तुरंत। क्या आता है, तो हर्ष चले हनुमान, राम कार्य सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान। ये आशीर्वाद है। तीसरा हर्ष यहां आता है, ये किसका आशीर्वाद है? सुरसा जब परीक्षा ले लेती है, 16 योजन मुक्त ही ठयु, तुरत पवन सुत 32 भयु, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, सत योजन ते ही आनंद किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। तब पूरी परीक्षा में जब हनुमान जी सफल हो जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो सुरसा उन्हें आशीर्वाद देती है, राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई हर्ष चले हनुमान। फिर ये हर्ष शब्द कब आता है? जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर जाती है, उनकी भेंट विभीषण से होती है और वे विचार करने लगती है कि लंका निश्चर निकर निवास, यहाँ कहाँ सज्जन कर वास। विचार कर रहे हैं, तभी
क्या आवाज आती है भीतर से विभीषण की, राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। राम राम सुमिरन तेहि किन्हा, हृदय हर्षि कपि सज्जन चिन्हा। फिर हनुमान जी जब अशोक वाटिका का विध्वंस कर, राक्षसों का संहार कर, लंका दहन कर जब आते हैं, और कहा गया है ना, तब लगी वही परिखे तुम भाई, सब वानरगण प्रतीक्षा कर रहे हैं, मरने की कगार पर है कि कब हनुमान आएंगे, कब हनुमान आएंगे। कि हनुमान प्रवेश करते हैं, उस समय फिर हर्ष शब्द आता है। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, ये हर्ष शब्द है भाई, ये हर्ष शब्द है। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, जान में जाना नहीं, सबके प्राण सचेत हुए भाई। अब राजा सुग्रीव हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन कन जन्म कपिन तब जाना। फिर जब सुग्रीव के साथ, वानरों के साथ कभी हनुमान जी जब वो पहुंचते हैं श्री राम और लक्ष्मण के पास, फटिक शिला बैठे दो भाई, दोनों भाई बैठे हुए हैं। उस समय क्या होता है, राम कपिन जब आवत देखा, राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष भी सीखा। हर्ष खंड, सुंदर कांड नहीं भाई, हर्ष कांड है, अद्भुत। किए काज मन हर्ष भी सीखा। फिर हर्ष सब कब आता है, जब राम, प्रभु श्री राम राम की प्रशंसा करते हैं कि तूने तो कमाल कर, तुमसे जो नहीं कहा गया वो भी कहा, तुम्हारा तो काम संधान करना था सीता का, उनकी खबर लानी थी, लेकिन तुमने तो अद्भुत कार्य किया, लंका जला दी तुमने, अशोक वाटिका का विध्वंस किया, राक्षसों का संहार भी तुमने किया। तुमने जो उपकार किया है हनुमान मेरा, वो कोई नहीं कर सकता है, पुत्र से भी अधिक प्रिय तुम है। एक बात, जब कोई आपकी अपार प्रशंसा करे तो आपको अत्यंत विनम्र होते जाना है, कुछ नहीं बोलना है। अगर हाँ 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 में हाँ मिलाई तब तो समझिए कि गया सब कुछ, कुछ नहीं। हनुमान के माथे पर प्रभु श्री राम का हाथ है, उस हाथ को फेरते हुए जैसे कोई बालक सर पर हाथ फेरता है, प्रभु उनके कृत्य का बखान करते हैं। हनुमान जी सकुच जाते हैं, सुनी प्रभु बचन बिलो के मुखो, गात हर्षि हनुमंत। जी फिर हर्ष, सुनी प्रभु बचन बिलो के मुख, गात हर्षि हनुमंत, पुलकित हो जाते हैं। इस हर्ष और इस हर्ष की पुलक पर गात हर्षि हनुमंत, रोमहर्षण, रोमांच, वही है। जब हम हर्षित होते हैं तो हमारे रोम खड़े हो जाते हैं, और ये रोम शरीर, कितने रोम हैं खड़े जो हो जाते हैं, तो एक दोहा बड़ा सुंदर है इस हर्ष पर, रोम हर्षण पर, रोम खड़े हो जाने पर।
चार मिले, हर्ष कब होता है, पुलक कब होती है, आनंद से रोमांच कब होता है, आंखें कब भर जाती हैं, प्रेमाश्रु कब झरने लगते हैं, तब जब चार मिले। चार क्या मिले भाई? अब दो आंखें आपकी, दो आंखें मेरी, चार। चार मिले 64 खुले। यहाँ चार मिले, कहीं हाल चाल है, अच्छे हैं ना? 32 आपके और 32 जो मिलने आया है उसकी, 64। चार मिले 64 खुले, और प्रणाम प्रणाम, है ना? चार मिले 64 खुले, 20 दिए कर जोर। 10 अपनी, 10 सामने वाली। चार मिले 64 खुले, 20 दिए कर जोर। सज्जन से सज्जन मिले भाई, ख्याल रखना। सज्जन से सज्जन मिले, कुल के 60 करोड़। आयुर्वेद कहता है कि एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं। 3.5 आपके और 3.5 सामने वाले के, 7 हो गए। चार मिले 64 खुले, 20 दिए कर जोर। सज्जन से सज्जन मिले, कुल की 7 करोड़। ये हर्ष है, और इस हर्ष का ढेर बाबा ने सुंदरकांड में लगा दिया है। हर्ष शब्द जितनी सुंदरकांड में आया है, किसी कांड में नहीं। किसी कांड में तो सुन जाए, यह सुंदर कांड ही है जिसमें बाबा ने हर्ष को प्रधान बना दिया है। और फिर हर्ष देखिए, जब सुग्रीव को प्रभु श्री राम कहते हैं कि अब क्या, अब तो गीता का संधान मिल गया, अब तो स्थान निश्चित हो गया, कहाँ चलना है, समय अब निश्चित हो गया है। जब समय भी अब निश्चित हो गया, तो सुग्रीव अब विलंब कहीं कारण कीजिए, तुरंत कपिन कह आयसु दीजिए। है ना? ये चौपाई बड़ी प्रसिद्ध है। किसी किसी को काम शीघ्रता से कराना होता है ना, मैंने कहा था आपसे ना कि मानस की पंक्तियां खोजी जाए अगर, बल्कि इस पर एक ग्रंथ होना चाहिए तैयार। व्यवहार विधि कविता के संबंध में यह परिभाषा है। व्यवहार विधि, कविता जो बोली जाए, लिखी जाए, कही जाए, उसमें व्यवहार का संरक्षण होना चाहिए, उसमें सामाजिकता होनी चाहिए। साहित्य समाज का दर्पण है, कही है तो, और सद्य पर निर्वृत्त भी होना चाहिए। तुरंत हम संसार से ऊपर उठ जाए, कालुष्य से, कलुष से, कलमश से ऊपर उठ जाए इस कविता को सुनते ही वो। तो यह बाबा गोस्वामी जी कितनी सुंदर बात कहती हैं, जिसको उद्धृत हम और आप जगह जगह करते हैं। अब विलंब के ही कारण की तुट कपिन का आज, ऐसे कितनी चौपाइयां हैं। सफल मनोरथ हो है तुम्हारे, बेटे को, बेटी को, किसी को आशीर्वाद देना हो, सफल मनोरथ हो है तुम्हारी। तो कहते हैं भगवान श्री राम सुग्रीव कि अब क्या है भाई, अब तो सब कुछ सुनिश्चित है, तो अब विलंब कहीं कारण कीजिए, तो कपिन का आयुष दीजिए। जैसे ही
देवगण आकाश में यह बात सुनते हैं कि अब क्या, अब तो प्रभु ने आदेश दे दिया सुग्रीव को, अब क्या विलंब है रावण के हनन में। रावण जाएगा, सुरलोक अब सुखी होगा। वहां भी है, वहां भी यही बात है। सभी देवता प्रसन्न होकर, हर्षित होकर अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। जो खड़े हैं आकाश में, अंतरिक्ष में जो खड़े हैं देवता, सब बात सुन रहे हैं। वे सुनते हैं कि सुग्रीव को आदेश हो गया चलने का, प्रयाण करने का, वो वे भी प्रसन्न होकर अपने अपने धाम चले जाते हैं। नभते भवन चले, नभते भवन चले सुर हर्षि। आकाश से, आकाश में जो देवता स्थित होकर सब कुछ देख सुन रहे थे, वे प्रसन्न होकर विदा हो गए, अपने अपने भवन चले गए। नभते भवन चले सुर हर्षि। और तब देवता जब चले गए तो फिर क्या हुआ, कितना क्या कहें। ये हर्ष शब्द सुंदर कांड में गोस्वामी जी को कितना प्रिय है कि कहीं छोड़ ही नहीं रहे हैं। हर्ष राम तब किन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। हर्ष राम तब किन्ह पयाना, फिर हर्ष। देखा कपियों के युद्ध को, देखा अपनी सेना को, देखा कि सभी युद्धपति तैयार हैं चलने को। तब भगवान श्री राम का प्रयाण होता है। हर्ष राम तब किन्ह पयाना, वहां भी हर्ष ही है। हर्ष राम तब किन्ह पयाना, सगुन भई सुंदर शुभ नाना। और जब सेतु बंद हो जाता है, वहां रावण के दरबार में सभी एकत्र होते हैं मंत्री, और रावण पूछता है अब कैसे युद्ध किया जाएगा, कैसे क्या होगा। भाई आ गई है सेना तो श्री राम की सुन रहे हैं। बांध्यो वन निधि जलधि सिंधु बारिश। घबरा कर रावण, पर्याय है 10 पर्याय हैं समुद्र के, यहाँ लंका कांड का दोहा है। जब कहते हैं रावण से तब समुद्र पर तो सेतु बंध गया है, तो रावण कहा है चौंकता है। बांध्यो वन निधि, वन निधि समुद्र, वन वन माने जंगल भी, वन का अर्थ जल भी। तो बांध्यो वन निधि नीर निधि, देखिए गिनिए, बांध्यो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, 5 हो गया। बांध्यो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश। सत्य, क्या सत्य है। तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश। 10 मुख है ना, तो घबरा कर एक ही बार 10 मुख से रावण बोलता है, फिर सावधान हो जाता है। तो भाई है वहां दूसरी, फिर सावधान हो जाती, तो बड़ा गड़बड़ हो गया भाई, ये सब समझेगा कि मैं डर गया। तो ये बात है कि जब व्यक्ति घबराहट में आता है, कितना बलशाली है, कितना अभिमान है उसको अपने ऊपर कि कुछ समझता ही नहीं। कितने लोग समझा, मनोरंजन ने उसको कितनी बार समझाया, विभीषण ने समझाया, माल्यवान ने समझाया, फिर भी वो माना नहीं है। तो वहां भी यही स्थिति है कि विभीषण जब सेतु बंद हो जाता है, रावण वहां घबरा जाता है। विभीषण शरणागति प्राप्त करने के लिए चलते हैं, बात खा चुके हैं भाई से, चलते हैं। वहां भी हर्ष ही आता है। विभीषण कैसे चलते हैं, चले हर्षि रघुनायक पाही करत मनोरथ बहुमन माही। हर्ष, यहां भी हर्ष शब्द ही आ रहा है। तो आपने देखा कि ये इस हर्ष शब्द पर
कितने बाबा चिंतित हैं। विभीषण इधर हर्षित होकर चलता है, गौर कीजिए, और उधर जैसे ही वो दंडवत करता है प्रभु को, तो उनको भी क्या होता है, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, हर्षित होकर वे भी उठते हैं। अंत में और समुद्र जब आता है, प्रणत होता है, प्रभु श्री राम को समर्पित होता है और कहता है कि महाराज, हमारी उत्तर दिशा में जो रहता है राक्षस को, उसका संहार कीजिए। और तो सब हुआ ही, सेतुबंध भी हुआ, मैं बंधा भी, तो सब हुआ, लेकिन प्रभु उसका भी संहार हो जाना चाहिए। अब इस पर भी अंतिम चौपाई है सुंदरकांड की, ये हर्षि पयोनिधि भयउ सुखाई। आपने इस हर्ष का चमत्कार देखा? इतने हर्ष शब्द किसी कांड में नहीं आए हैं, और 13 या 14 है संभवतः। अब देखिए, इस समय प्रभु का समय भी 14 वर्ष के 13 वर्ष बीत चुके हैं, समय नजदीक आ रहा है। इसलिए सुंदरकांड में एकदम हर्षित हैं गोस्वामी तुलसीदास, और इतने हर्ष शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आपको दोहा कहा ही था मैंने, 4 मिले 64 खुले, 20 दिए कर जोर, सज्जन से सज्जन मिले पर के 60 करोड़। तो फिर मेरा नमस्कार है आप लोगों को, और फिर इसके बाद हम आएंगे।